आज के मुख्य समाचारों की ओर। नीमच आज मंगलवार को जन सुनवाई में मंजूपति महेश देवरिया जाति जाटों के साथ नीमच के समाज भारी संख्या में नारेबाजी करते कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार कविता कंडेरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा कि दिनांक 11/3/2023 को चौधरी अस्पताल में उपचार मेरे पति महेश जेरिया के साथ इलाज के दौरान डॉक्टर अभिषेक तिवारी और उनके स्टाफ द्वारा आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद किया गया था और मारपीट की गई कि इस बीच डॉक्टर अभिषेक चौधरी ने मुझे भी चाटा मारा और जाति सूचक शब्द कहकर अस्पताल से बाहर धकेल दिया। इस दौरान मेरे पति धक्का मुक्की कर बेड से नीचे गिरा दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना पर यादव महासभा के अध्यक्ष मनीष गोयल अन्य समाजजन चौधरी हॉस्पिटल पहुंचे और हमने घटना के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, तभी चौधरी नर्सिंग होम के अभिषेक तिवारी और अपने समाज के अध्यक्ष और अन्य समाजजनों के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द को लेकर गाली गलौज की। बाद में रिपोर्ट मेरे द्वारा नीमच सिटी थाने में दर्ज करा दी गई। अतः आपसे अनुरोध है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, जाति सूचक गालियां देने पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। समाजजन यह मांग करते हैं। महासभा ने जो है ज्ञापन आज जिला कलेक्टर कार्यालय में सौंपा है और डॉक्टर अभिषेक चौधरी के खिलाफ, अभिषेक तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला सर ये है कि मैं महेश जेरिया निवासी यादव मंडी बगाना विगत 5 मार्च को मेरे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई थी और मेरे परिवारजन मुझे चौधरी हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे थे। जब से मैं निरंतर 5-7 दिन तक चौधरी हॉस्पिटल में उपचाररत था और आईसीयू के अंदर 4 दिन तक मेरा उपचार चला। क्योंकि मैं पात्र हितग्राही हूँ पीएम योजना का, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना चल रही है, उसके लिए मेरे परिवारजनों ने, क्योंकि मैं तो उस समय आईसीयू में एडमिट था और मेरे को कोई होश भी नहीं था, मेरे परिवारजनों ने जो विधिवत कार्रवाई थी वो अस्पताल संबंधी पूरी करने के बावजूद भी मुझे सुविधा नहीं दी गई और ये आखिरी दिन ये मेरे जो चोटों के निशान भी हैं। इसी बात को लेकर के डॉक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा जब 11 तारीख के दिन की घटना है, लगभग 11 तारीख की, क्योंकि मेरे को उस समय बड़ा दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था तो मेरा तारीख बराबर ध्यान नहीं है। 11 तारीख के दिन जब सुबह अभिषेक जी तिवारी राउंड पे आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे खड़ा कर दिया कि तुम लोगों को नीच भंगी डेढ़ समारोह को या चौधरी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ देने का तो अधिकार ही नहीं है और तुम यहाँ से अस्पताल से बाहर निकलो। तुमने मेरे आयुष्मान को लेकर के तुमने मेरे डिपार्टमेंटली मेरी शिकायत की, तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, उससे मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई है, ना हमने आपके लिए कुछ कहा है। उसके बावजूद भी मुझे पलंग से नीचे धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि तुम समारोह की औकात नहीं है कि तुम यहाँ चौधरी अस्पताल में यहाँ इलाज कराए। अब उसके बाद में जो है, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? आप भी थाने गए थे, वो भी थाने गए थे? घटनाक्रम ये था। उसके बाद में अस्पताल में मेरे साथ में और कोई मौजूद नहीं था, मैं और मेरी पत्नी थी। और जब इस संबंध में मैंने मेरे समाज के वरिष्ठ जनों को अवगत कराया तो ये लोग अस्पताल स्टाफ से केवल चर्चा करने आए थे कि साहब एक तो हार्ट पेशेंट है और आपने इस प्रकार का अगर बर्ताव किया है तो ये आपको नहीं करना था। आज किस तरह की मांग करी आपने? भाई मांग हमारे समाज के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से यही मांग है कि आज अगर मेरे जैसा, क्योंकि मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूँ कि ये जो योजना है, ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना है और राज्य शासन की योजना है। और राज्य शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सन 89 से अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभी जो है, आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो? बस हम डॉक्टर अभिषेक तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ धक्का मुक्की की, जाति शब्द शब्दों का प्रयोग करा और मुझे पलंग से नीचे गिराया, मेरे समाज के वरिष्ठ जनों से भी जो मारपीट की उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। महेश जेरिया। आज ने कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है डॉक्टर अभिषेक तिवारी के लिए। निरंतर आप मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि विगत 3 महीने पहले भी एक भौरासा की घटना हुई थी राजपूत फैमिली की, तब भी आयुष्मान से रिलेटेड ही बहुत बड़ा बाउंडर अभिषेक तिवारी ने खड़ा किया था। अब मेडिकल काउंसिल के आए दिन वो आड़ ले लेते हैं और जो सरकार की शासन की जो योजना है वो उधर से भी उनको पेमेंट कमाना है और मरीज से भी लेना है। और अगर वहाँ पर कोई इस चीज़ में आवाज़ उठाता है तो उसके साथ में धक्का-धुक्की और बदतमीजी करना, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके लिए एक्टिवेट होना चाहिए। इसके लिए आज पूरा समाज क्रमबद्ध हुआ है और आज कलेक्टर साहब से इस विषय में तहसीलदार मैडम को हमने ज्ञापन दिया है।
उनका भी आश्वासन मिला है कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज़ आपने जैसे बताई कि मारपीट का एक मामला जो हुआ है अस्पताल में, पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, कल उसी को लेकर जो है नर्सिंग स्टाफ ने भी ज्ञापन जिला कलेक्टर और एसपी साहब को दिया था। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा मारपीट की गई और आप लोग सभी आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा मारपीट देखो, की गई। हॉस्पिटल उनका, कैमरे उनके, तो जो चीज़ उनको वायरल करनी होगी वो उतना ही करेंगे। एक तरफा कार्रवाई का तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। अगर जहाँ पर उन्होंने बदतमीजी करी है पेशेंट के साथ में, उस चीज़ को भी प्रत्यक्ष रूप से सामने रखें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्या नाम है आपका? योगेश राजौरा।